सीट से जागृति भी पीछे है, तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं। मैं आपकी रीजन वाइज एनालिसिस में मुझे पता चला है कि सीमांचल के 24 सीटें हैं, उनमें से 9 की लीड आई है और महागठबंधन लीड पे है वहां पे, तो पकड़े रही है उस लीड को, क्योंकि ये डेंजरस ट्रेंड है बीजेपी के। जी सीमांचल सेकंड फेज है, सीमांचल सेकंड फेज है और बीजेपी के लिए चिंताजनक बात होगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को वहां से 8 सीटें मिली थी। अभी देखना है, बहुत कुछ देखना बाकी है। एएमएम को ये एआईएमआईएम की अब देखते हैं ना, पोस्टल बैलेट है। आप एक्साइट क्यों हो गए? मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लकीरें आपकी पेशानी पे भी हैं। हाँ तो ठीक है, मैंने सीमांचल का एनालिसिस मैंने दी, क्योंकि आरजेडी 31 पढ़ा जाता है। ओवरऑल नंबर बताइए और ग्राफिक्स में आप की कंस्टिट्यूएंसी दिखाइए, टोटल नंबर दिखाइए, व्यूअर्स दिखाइए। और दोस्तों मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहूंगा प्रकाश जी को भी जरा लाइन पे ले आए, क्योंकि उनसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं करता ग्राउंड। बीजेपी 29 सीटों पर है, जेडीयू 18 पर, जेडीयू 18 पर है, बीजेपी 29, जेडीयू 18, आरजेडी 31। अगले 5 मिनट पे 100 रुझान हमारे सामने आ जाएंगे। 100 से ज्यादा होंगे अगले, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। और इमामगंज से जो 96 आ चुके हैं, हमारी आगे बिल्कुल 96 आ चुके हैं। अलायंस की टैली को देखा जाए, अलायंस की टैली को देखा जाए तो 51 पर पहुंच चुकी है एनडीए, 40 पर एमजीपी है। क्लोज इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन अभी तक नहीं दिख रहा है, एक तरफा इलेक्शन नहीं है। जनसुराज पार्टी को 5 कितने 4 लीड्स मिली है, 4 लीड, जनस्वराज 3 पे, जनस्वराज 3 पे है, एआईएमआईएम 2 पे है, कांग्रेस 7 पे है, हम 1 पे है, एलजेपी 1 पे है, आरजेडी 32, बीजेपी 30, जेडीयू 19। मैं आपको सीट वाइज बताता हूं, आपको 10 सीट बताता हूं। दीघा में इस समय जनसुराज पार्टी आगे चल रही है, बांकीपुर में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, दानापुर में बीजेपी है, मनेर में आरजेडी है, बक्सर में बीजेपी है, चैनपुर में जेडीयू आगे चल रही है, सासाराम में आरएलएम पार्टी है। आप देखिए जरा, एक इनका खाता खुल गया है। कुटुंबा में कांग्रेस पार्टी है, इमामगंज में हम पार्टी आगे चल रही है, सिकंदरा में आरजेडी आगे चल रही है, और आपको बता दें जमुई में भारतीय जनता पार्टी और चकई में जेडीयू आगे चल रही है। ये बड़ा आंकड़ा है वहां पर। सुमित कुमार, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि आगे में बीजेपी के महेश पासवान आगे हैं, अलौली से आरजेडी के रामवृक्ष सादा आगे हैं, अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर, अभी भी वो पहली बार राजनीति में आई हैं, वो आगे हैं। अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे हैं और इससे हम देख रहे हैं अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू आगे हैं। और बता रहे हैं अमौर से ओवैसी की पार्टी अब आगे हो गई है, अभी तक हो गई हैं, जी बिल्कुल 2 हो गई हैं। बोलिए। अररिया से कांग्रेस के अबीदुर रहमान आगे हैं, अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार, अष्टावन से आरजेडी के रवि रंजन कुमार, अतरी बीजेपी माफ कीजिएगा अतरी से आरजेडी के बैजंती देवी आगे हैं, और से बीजेपी के रामा निषाद आगे हैं, और एनडीए अब 76 पे हो गई है। तेज प्रताप अभी इस हिसाब से पीछे है, और वहां से एलजेपी आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी आगे है, और वहां से एलजेपी का एक ही रुझान है, उनके कैंडिडेट का नाम मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेलार से जेडीयू के मनोज यादव, बेलसान से आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता, बेनी पट्टी से आईएनसी के नलिनी रंजन झा एलियस रूपन झा, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, जेडीयू के बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी, बबुआ से बीजेपी के भारत भिंड, भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा, भोर से जेडीयू के सुनील, बोध गया से आरजेडी के कुमार सरबजीत, बहरामपुर से आरजेडी के शंभुनाथ यादव, और राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी भी आगे हैं। चनपटिया से जनस्वराज के मनीष कश्यप, छपरा से आरजेडी के शत्रुघ्न यादव।